हेलो बी राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भी हम अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। भाई शाम से सोने का टाइम हो गया था। फिर मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि भाई ये ब्लॉग पढ़ना ज़रूरी है। आप सब भी कमेंट पे, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी जो जो मैं चलाती हूँ हर एक पे मैसेज आते हैं आप सबके कि भाई आपके हस्बैंड कहाँ हैं, क्या करते हैं, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तो भाई मैं आपको आज अपने बारे में बता रही हूँ। तो भाई पहली बात मैं आप सबको हाथ जोड़ के बता देती हूँ कि भाई ये सोचे कि भाई ये सहानुभूति के लिए ये सब बातें बोल रही है, तो मैं ये इन सब के बारे में नहीं बोल रही। आप सब पूछ रहे हो तो इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। भाई मेरे हस्बैंड हमारे बीच में नहीं है, वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। ये नहीं कि भाई कहीं पे जा चुके हैं, उन्होंने भगवान ने उनको बुला लिया, तो भी वो हमारे बीच में नहीं है। दुख की बात है। अभी आप सब पूछ रहे हो तो इसलिए बता रही हूँ, नहीं तो भी ये ऐसी बातें बताने में सबको परेशानी होती है। तो भी ये बहुत से ऐसे बोलते हैं कि ब्लॉग में ये करो वो करो करके दिखाती रहती है। तो भी किसी को भी सोशल मीडिया पे आने का शौक होता होगा, लेकिन मुझे नहीं। अभी कोई मेरे बारे में भी गंदे कमेंट करे, कोई मेरे बारे में कुछ भी बोले, तो भाई सबकी सोच अलग अलग हो गए हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि भाई मेरे बारे में कोई अच्छी बातें बोलो, जिसका जैसा मन करे भी, जिसका भाई नज़रिया जैसा है वो वैसे बात करेगा। तो मैं पहले मुझे बुरा लगता था कि भाई कोई मेरे बारे में बुरा कमेंट करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन भैया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई जब मैं इस लाइन में आ चुकी हूँ तो कोई अच्छा करे या बुरा करे, जो करता है अपने लिए करता है, हमारे लिए कुछ नहीं करता भाई। तो भी जो बात थी मैंने आप सबसे बता दी। और भाई उसको अब 4 साल हो जाएंगे, 6 मई को उसको हार्ट फेल हुआ था। घर पे रोटी खा रहा था, रोटी खाते खाते लुढ़क गया था भाई। और मैं सब ये बोल रहे हैं कि भी नादान उम्र है, नादान उम्र है। भाई कोई किसी की नादान उम्र नहीं होती। जब लड़की शादी कर लेती है, चाहे वो 18 साल की होती है, चाहे वो 30 साल की होती है, कितनी एज में शादी होगा लड़की की, अगर घर के बच्चे लड़की की शादी कराए हैं तो वह नादान तो होती नहीं। भाई मेरी नज़र में तो होती नहीं, और भाई सबकी नज़र में कुछ होती हो तो मुझे पता नहीं। क्योंकि जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड मैंने छोड़ कर गए थे भाई, मैं 25 साल की कंप्लीट हो ही नहीं थी। जैसे 6 महीने मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे, तो मैं 23 जुलाई ने 25 साल की हुई थी। और अब मैं, मेरे हस्बैंड ने 4 साल हो जाएंगे 6 महीने, और मैं 23 जुलाई ने 29 साल की हो जाऊंगी। और मेरी गुड़िया मेरे पेट में थी 3 महीने की। तो भाई बार बार आप मेरी शादी के बारे में बोल रहे हो कि लाइफ ना कटे ना कटे। भाई कटे ना भी नहीं कटती तो मैं इतना टाइम लगाती नहीं। मैंने लागत था कि भी मेरी ज़िंदगी कट जाएगी। और भी परिवार फैमिली अच्छी हो तो भी अच्छे तक कट सका है। और भी दुख सुख किसकी ज़िंदगी में ना होता, जिसके पास हस्बैंड हुए हैं उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं होता। तो किसी ने किसी चीज़ का दुख हुआ है, किसी ने किसी चीज़ का दुख हुआ है, तो मैं तो इस चीज़ में मानती नहीं भी। किसी ने जवानी में दुख हो जाए, किसी ने बुढ़ापे में हो जाए, क्या पता आगे चल के भी बुढ़ापा होगा जब सुख हो जाए मना। ऐसी उम्मीद तो है नहीं, लेकिन भी ये भी छोड़ना तो नहीं चाहिए कि भी रखना चाहिए कि उम्मीद, क्या पता हो जाए लड़की के उसमें हो जाए सुख। तो भी यह मेरी ज़िंदगी थी, मैंने आप सब तक बता दी है। तो ये बार बार देखो, वैसे करो आपकी मर्ज़ी, नहीं करो आपकी मर्ज़ी। मैं आप सबको ये भी नहीं बोल रही कि भी आप कमेंट करो। एक बस इतनी रिक्वेस्ट कर सकूँ हाथ जोड़ के कि भी कुछ भी चाहिए, अच्छे कमेंट करो बुरे करो भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फ़र्क तब पड़ता है जब मेरी शादी के बारे में और मेरी लाइफ के बारे में ये बोलना है ना कि भी ज़िंदगी ना कटे। तो भी मेरी ज़िंदगी मैंने लग गया है भी कट जाएगी। मेरी ज़िंदगी अगर मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, किसी से शादी कर लूँ, तो मेरी लाइफ मैंने नहीं लागा कट्टा को नहीं। हाँ मेरी लाइफ में जो इस हाल में हुई फ़िलहाल
जी मेरी लाइफ दुख में कट्टा है, सुख में कट्टा है, क्यों करे कट्टा, पर कटेगी। हाँ, हर एक लेडीज़ भी नहीं होती कि भी अपने हस्बैंड की जगह किसी दूसरे आदमी ने दे सका। तो भाई मेरे तो यो काम होगा को नहीं। और दूसरी बात, मेरी बेटी मेरे तो छुट्टा को नहीं। जो इज्जत मेरी इस घर में रह के होवेगी, वह इज्जत ना तो मेरी बेटी की होवे ना मेरी होवे। तो दुख सुख तो ऊपर लेके हाथ में होवे है। चुप बेटा। तो भाई मिलते हैं आप सबसे